हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 7 यूपी स्पेशल की। और ये क्लास भी हमारी एमसीक्यू पर बेस्ड रहेगी। एमसीक्यूज कौन से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसके होंगे, तो लास्ट जो हमने 5 क्लासेस की हैं उस पर बेस्ड होंगे हमारे एमसीक्यूज। एक सेशन मैं इसका ऑलरेडी ले चुकी हूँ। क्लास 6 में मैंने आपको 4 से 5 जो एमसीक्यूज थे वो कराए थे, जिससे कि जो हमने क्लासेस की हैं उनका साथ साथ आपका रिवीजन होता जाए और जो फैक्ट्स हैं वो आपके माइंड में अच्छे से रीस्टोर हो जाएं। क्योंकि यूपी के साथ में जब हम यूपी स्पेशल को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें उसके फैक्ट्स को रिटेन करने की आती है, याद नहीं आते हैं हमको वो। तो हम उन्हें पढ़ने के बाद में एमसीक्यू के फॉर्म में अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमें इजीली वो हमारे माइंड में रिटेन हो जाते हैं, जो मेंस और प्री दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज क्लास 7 में हम एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे लास्ट 5 क्लासेस के। Now, this is presented by me, myself Seema Agrawal, and I am the faculty at Civil Academy। और मेरे पास basically 5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ इट इज़ जोग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का शो हमारा होता है हफ्ते में 2 दिन यहीं यूट्यूब पर शाम को 5 बजे से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है सिविल एकेडमी आईएएस के नाम से, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पर सेशन होते हैं उसके पीडीएफ्स मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश में आपका करंट अफेयर्स का नोट्स मिलता है, डेली डाला जाता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखेंगे और आंसर करेंगे मेरे साथ साथ आप लोग भी। नाउ पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जितने वीडियोस अभी मैंने डाले हैं उसी से रिलेटेड है, बस उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है जिससे कि वो फैक्ट्स हम भूलें ना। नाउ क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। आई नो आप सभी को आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से, या उत्तर प्रदेश दिवस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? यानी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो किन में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो सबसे छोटा है? याद करिए, मैंने आपको क्लास नंबर 2 में बताया था सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ दीज 4 इज हापुड़। हापुड़ है आपका सबसे छोटा जिला। लोकेशन देख लेंगे बाकी सबकी आप लोग जल्दी से अपने यूपी वाले मैप में, यूपी का मैप आप सबके पास में होगा, लोकेशन देख लीजिए। चारों जिले आपके एच से स्टार्ट होते हैं। हापुड़ इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। रामसर साइट पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट? हमने देखा था क्लास नंबर आई थिंक 3 में था, जिसमें हमने वेटलैंड साइट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब हमने देखा था यूपी के अंदर। तो रामसर वेटलैंड साइट इसमें से कौन सी नहीं है? पहला है आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, दूसरी है सांडी बर्ड सेंचुरी, तीसरी है कछुआ सेंचुरी एंड चौथी है आपकी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। आपको बताना है रामसर वेटलैंड साइट कौन सी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ कछुआ सेंचुरी। ये आपकी बनारस के अंदर है, बट इट इज़ नॉट दी रामसर साइट। रामसर वेटलैंड के अंतर्गत ये नहीं आती है। हाँ, इट इज़ अ कंजर्वेशन एरिया, यहाँ पर कंजर्वेशन किया जा रहा है, ये चारों ही कंजर्वेशन एरिया हैं, बट इट इज़ नॉट दी रामसर वेटलैंड साइट। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी लास्ट क्लास में बताया था, क्लास नंबर 5 में आई थिंक याद होगा, परीक्षा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? आपको बताया था परीक्षा किसकी होती है, बेटे की, तो माँ को बहुत टेंशन हो जाती है। तो माता टीला डैम और परीक्षा डैम दोनों ही किस पर थे? बेतवा नदी पर। सो द आंसर विल बी ए। बहुत सिंपल है, ए विल बी द राइट आंसर। याद होंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? याद हो तो क्लास 6 में मैंने आपसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा था। क्लास 6 में मैंने आपसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे पश्चिमी
जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है वो पूछा था। और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, महोबा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और झांसी। एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है, राइट आंसर है सोनभद्र, बी होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, सेंसस से रिलेटेड है, पूछा जा चुका है ये सवाल, दोबारा से पूछ रही हूँ आपसे। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर दी सेंसस 2011? लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट में पूछा था 6 में और गलत दिया था आपको, सही क्या था, बिल्कुल 912, 812 नहीं है। सेक्स रेशियो यूपी के अंदर अगर 2011 की माने, 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी का सेक्स रेशियो है 912 प्रति 1000, यानी 912 फीमेल प्रति 1000 पुरुषों पर। A will be the right answer, not the 812, right? Now come to the question number 7. Question number 7 में मैच द फॉलोइंग आपको करनी है और नॉट करेक्टली मैच बताना है, कौन सही से मैच नहीं है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में है, सांडी बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है, सूर सरोवर सेंचुरी आगरा में है, इनमें से गलत कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पार्वती जी क्या है भाई, गॉडेस हैं, गॉडेस है ना हमारी, तो ये तो बिल्कुल सही है। और सूर सरोवर आगरा में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा सांडी बर्ड सेंचुरी ये भी कहाँ पर है आपकी, उन्नाव में। सो गलत है आपका पटना बर्ड सेंचुरी। अब बताइए पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, एटा में नहीं है तो कहाँ पर है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एक सेकेंड रुके, एक मिनट। द करेक्ट आंसर विल बी सी, सॉरी सी विल बी द राइट आंसर। ये उन्नाव में नहीं है, सांडी बर्ड सेंचुरी आपकी उन्नाव में नहीं है। ये कहाँ पर है ये मुझे बताएं, प्रीवियसली आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी, सांडी बर्ड सेंचुरी उन्नाव में नहीं है। कहाँ है ये बताइए। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Which among the following district of उत्तर प्रदेश borders the maximum number of states? हमने देखा था, आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि यूपी के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ में बॉर्डर लगाता है, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में बॉर्डर लगाता है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही है सी, सोनभद्र। तो सोनभद्र से रिलेटेड एक फैक्ट, इट इज़ दी सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो सबसे ज़्यादा अदर स्टेट्स के साथ में बॉर्डर लगाता है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोनभद्र कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर लगाता है एंड व्हाट इज़ देयर डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट में किससे लगाता है, वेस्ट में किससे लगाता है, साउथ में किससे लगाता है, कितने स्टेट से बॉर्डर लगाता है और क्या उसका डायरेक्शन है, ठीक है। सो द राइट आंसर है सी। सो आज के सेशन में इतने ही एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस किए। टोटल हमने क्लास 6 और 7 को मिला करके अराउंड आई थिंक हमने 12 से 15 एमसीक्यूज हैं जो प्रैक्टिस कर लिए हैं। बीच बीच में प्रीवियस की जो क्लासेस हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और प्रैक्टिस आपको कराती रहूँगी और आगे जब अब हमारी क्लास होगी तो हम नेक्स्ट यूपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन से आगे आएंगे और उसमें हम देखेंगे कुछ वहाँ का आर्किटेक्चर, कुछ हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के। फिर 4-5 क्लासेस हम उसकी करेंगे, उसके बाद में फिर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग इस सीरीज़ को देखते रहिए। सेशन पसंद आ रहे हो तो फिर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।